हाँ, नमस्कार। देखते हो आज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। इकाई 2 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का मतलब है त्रिकोण शब्द दो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण का मतलब है कि ऐसी आकृति जिसकी तीन कोण हो, जिसमें तीन भुजाएं हो, और मिति का तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, एवं मिति का अर्थ है माप। तो त्रिकोणमिति विषय गणित की वह शाखा है जिसका त्रिभुज की तीन भुजाओं और कोणों के मान से संबंधित है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की तीन भुजाओं एवं तीन भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। ना कोण त्रिकोणमिति का यूज जो है ऊंचाई, दूरी तथा क्षेत्रफल से संबंधित क्षेत्रफल की आदि को ज्ञात करने के लिए त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के पारस्परिक संबंधों का प्रयोग होता है। नाव कोण एंगल क्या होता है? जब हम किसी सरल रेखा को ओएस की स्थिति से ओए की स्थिति से घड़ी की विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ ओए तक पहुंचाते हैं तो दोनों ओए और ओएस के बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। कोई सरल रेखा ओए अपनी प्रारंभिक स्थिति ओए से ओए तक जाने में जितना घुमाव उत्पन्न करती है उसे कोण कहते हैं। जैसे चित्र में दिखाया गया है, AOX एक कोण है। कोई सरल रेखा अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से OS तक जाने में जो घुमाव उत्पन्न करती है उसे हम कोण कहते हैं। कोई सरल रेखा है OA है, उसकी प्रारंभिक स्थिति OX थी। OX से OA तक जाने में जो उसके दोनों रेखाओं के बीच में घुमाव उत्पन्न हुआ उसको हम कोण कहते हैं। चित्र में AOX एक कोण है। नाम धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण। जब हम सरल रेखा OA को अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, वामावर्त दिशा में घुमा करके OA तक पहुंचाते हैं तो जो घुमाव बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं। तथा जब हम दक्षिणावर्त दिशा में, जब यहाँ इस चित्र में दिखाया गया है OX जो है प्रारंभिक स्थिति है OA की, और OA से जब OA तक पहुंचाया गया तो जो वामावर्त दिशा में जो कोण बना, जो धनात्मक कोण बना, तो इसको हम धनात्मक कोण कहेंगे। और जब हम इसे दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो जो OA डैश तक स्थिति पहुंचा, इसके बीच में जो घुमाव पैदा हुआ उसको जो है ऋणात्मक कोण कहते हैं। जब हम दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोण लेते हैं, जो घड़ी की दिशा इस तरह से होती है, जो सुइयां चलती है किसी भी घड़ी में, तो घड़ी में सुई जो होता है हमेशा जो होता है दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, तो उस दिशा में जो कोण बनता है वो जो है ऋणात्मक कोण होगा। जब हम दक्षिण घड़ी के विपरीत दिशा में OA की घुमाव करेंगे तो जो OA की स्थिति है उसमें जो कोण बनता है उसे धनात्मक कोण कहते हैं। इसमें AOX धनात्मक कोण है और XOA डैश ऋणात्मक कोण है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाए तो ना जो है चतुर्थांश या पाद तथा उसमें बने कोण को प्रायः अंशों में नापते हैं। चतुर्थांश या पाद तथा उसमें बने कोण। जब हम किसी कार्तीय तल में कार्तीय तल को चार भागों में बांट सकते हैं, XOX और YOY डैश। जब हम किसी कागज के टुकड़े चार भागों में डिवाइड करते हैं तो उसे हम कार्तीय तल कहते हैं। इसका प्रथम चतुर्थांश या पाद होगा, द्वितीय चतुर्थांश या पाद होगा, तृतीय चतुर्थांश या पाद होगा, चतुर्थ चतुर्थांश या पाद होगा। नाम कोण। जब हम चतुर्थांश में किसी OA लाइन को OX प्रारंभिक स्थिति से OA तक पहुंचाते हैं तो जो कोण बनता है वो प्रथम चतुर्थांश का कोण
कहलाता है और ये धनात्मक होगा। इसी तरह से जब हम द्वितीय चित्र में OA को प्रारंभिक स्थिति OX से जब हम किसी तल को प्रथम चित्र में जब हम OA को जो है वो प्रारंभिक स्थिति OX से OA तक पहुंचा तो जो घुमाव पड़ा वो प्रथम तल का कोण होगा। जब हम दूसरे चित्र में जब हम जो है OA को प्रारंभिक स्थिति OX से 90 डिग्री से अधिक वामावर्त डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो जो है द्वितीय चतुर्थांश का कोण होता है ना। जब हम किसी OA को जो है OA जो है एक लाइन है, OA को प्रारंभिक स्थिति OX से जब हम 180 डिग्री से अधिक लेकिन 270 अंश से कम घुमाते हैं तो वो जो है तृतीय चतुर्थांश का कोण होता है। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश का कोण जो होगा, एक काटी तल हम जो है किसी तल को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, XO X डैश YO Y डैश। तो ये प्रथम तल था, ये द्वितीय था, ये तृतीय था, ये चतुर्थ कोण होगा। यहाँ तक जो है इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब कोण को घुमाया नापते एक्स लाइन को घुमाया प्रारंभिक स्थिति OA से तो जो कोण बना वो जो है 270 अंश से अधिक डिग्री तक घुमाया गया तो और 0 या 360 से कम था तो जो कोण बना वो जो है चतुर्थ चतुर्थांश का कोण होता है ना। अब हम जो है आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 750 डिग्री के कोण को कैसे जो है हम काटी तल में निरूपित करेंगे। जैसा कि सॉल्यूशंस क्योंकि ये 750 अंश जो है धनात्मक कोण है, इसके पीछे कोई जो है साइन जब नहीं रहता किसी भी संख्या से पहले तो उसके बाद डिफॉल्ट जो है धनात्मक मान लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर 750 जो होगा धनात्मक कोण होगा जो कि वामावर्त दिशा में नापा जाएगा, क्योंकि प्लस है इसलिए वामावर्त दिशा में नापा जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 अंश। तो यहाँ पर 2 जो है ये बता रहा है कि 2 चक्कर घूमने के बाद फिर हमको 30 डिग्री और घूमना है। तो सपोज कीजिए हम जो है किसी काटी तल में कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिख देते हैं, XO X डैश YO Y डैश है। किसी भी काटी तल में X एक्सिस और Y एक्सिस को इसी तरह से निरूपित किया जाता है। जब हम जो है लोअर लाइन को यहां से उठाएंगे और यहां से 2 बार यहां से स्टार्ट करेंगे, 2 बार इसको घूमना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहां पर पहुंचाएंगे, फिर से जो है यहां से आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार और घूमेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से 30 अंश और हमको घूमना है, यहाँ तक जाएंगे 30 अंश होगा और यहाँ से जो है एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो OA जो होगा, ये जो एंगल आएगा इस 750 अंश का काटी तल में निरूपण कहलाएगा। इसी तरह से जो है किसी भी 750 अंश को काटी तल में निरूपित किया जाता है। सबसे पहले 750 डिग्री को विभाजित करेंगे तो 2 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री होगा। यहाँ से OX लाइन से स्टार्ट करेंगे, OX लाइन से स्टार्ट करने के बाद से फिर 360 डिग्री यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से देखिए 2 बार घूमना, दो बार जो है 360 डिग्री है, फिर यहाँ से 360 डिग्री घूम करके फिर यहीं आए, फिर प्लस 30 था, फिर 30 डिग्री के बाद ऊपर ले गए, फिर यहाँ से OA लाइन को निरूपित किया। यही जो है जो प्रथम चतुर्थांश में कोण बन रहा है, इसलिए धनात्मक है और धनात्मक होगा। यही जो है अंतिम स्थिति प्रथम चतुर्थांश में होगी। यही अंतिम स्थिति प्रथम चतुर्थांश में कोण 750 इसका चित्र से निरूपण है।